वेलकम है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबी एग्जाम पॉइंट में नई उमंग और एक नई आशा के साथ। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षार के बारे में कि अम्ल और क्षार के बारे में एक ऐसी ट्रिक है, उसको भी आप लोग क्या करेंगे, देखते ही देखते उसको भी मार्क कर देंगे। इतनी बढ़िया ट्रिक है। आप लोगों के लेके आए हैं कि अम्ल तथा क्षार क्या होते हैं, इनको कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अम्ल की, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है H तथा F, तो ये क्या है, हाइड्रोजन फ्लोरीन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगा कि जो जिसके स्टार्टिंग में H लगा हो, जिसके स्टार्टिंग में H लगा हो, ठीक है, जिसके स्टार्टिंग में H लगा हो तो वो हमारा क्या होगा, अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। इसके बाद आएंगे हम लोग HCl पर। तो ये क्या है, इसके साथ आगे क्या है, H लगा है, ये क्या है हमारा सीरिक क्लोरीन है। समझ गए आप लोग। तो इतना आप जानते हैं ये क्या है, अम्ल है। तो सबसे पहले बने रहिएगा आप लोग इस वीडियो में अंत तक। आप लोगों को क्या है, पूरा वीडियो देखना है और इसकी बिल्कुल नहीं करना है। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ठीक से नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट लग रहा हो तो उसमें कमेंट कीजिए। आपका एक लाइक हम लोग को बहुत मोटिवेट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। तो क्या करेंगे, H में, इसमें देखेंगे हम लोग H, ये Br है, इसमें भी H लगा है, ये बेरिलियम है, ठीक है। ये तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, एक अम्ल है। ऐसे ही HI है, ये भी क्या है, एक अम्ल है। H2S ये भी क्या है, अम्ल है। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार देखेंगे, इसमें क्या H2O लगा है। अब आप कहेंगे जल है, ये तो H2O जल होता है, लेकिन नहीं। जल क्या आता है, अम्ल को हम लोग जल में भी मिक्स करते हैं, जल डालते हैं, और क्षार को भी जल में डालते हैं। ये दोनों में कंबाइन है, इसका दोनों में कॉम्बिनेशन है, ये दोनों से अटैच है, इसमें क्रियाएं होती हैं इसकी, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड ऐसे, ये कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जो दोनों कंपाउंड से मिलकर अम्ल तथा क्षारों में संयोग करता है। ये हमारा हाइड्रो जो कि जल है, HOH, इसको इस तरीके से इस फॉर्म में लिखेंगे। इस प्रकार H2SO4, ये आपको पता है अम्ल का राजा क्या होता है, H2SO4 होता है। ये भी आपका क्या है, अम्ल है। इसके भी शुरू में क्या है, हाइड्रोजन है, तो क्या ये अम्ल है। इसके बाद H3PO4, ये भी क्या है, अम्ल है। H3PO3, H3PO2, ये हमारे सारे क्या है, अम्ल है। मैंने आपको बताया है कि जिसके शुरू में H लगा है तो आप उसको मार्क कीजिएगा, और यही हमारा अम्ल होता है, ठीक है। ये 3 कंडीशन में आपको बताएंगे, 3 कंडीशन से बताएंगे कि अम्ल क्या होता है। समझ गए आप लोग। ये प्रथम कंडीशन है, ये प्रथम स्टेज है जो मैंने आपको बताया, जिसके कंपाउंड के शुरू में H दे रखा हो, जिस कंपाउंड के शुरू में H दे रखा हो वो हमारे क्या होगा, अम्ल होगा। ये रही जो मैंने 3 कंडीशन, पहले कंडीशन की बात की है। इसके भी शुरू में क्या दे रखा है, H दे रखा है, तो ये भी क्या है, हमारा अम्ल है। इसके भी शुरू में क्या दे रहा है, H दे रखा है, H दे रखा है, ये क्या है, अम्ल है। अब बात करेंगे CO2 को। आप कहेंगे कि सर ये CO2 दे रखा है, इसके शुरू में क्या है, H नहीं दे रखा है। तो मैं बताऊंगा आपको कि जिस अधातु के अंत में ऑक्साइड आया हो, O2 लगा हो, ऑक्साइड आया हो, तो वह हमारा क्या होगा, अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। अधातु के अंत में अगर ऑक्साइड आया है तो वह हमारा क्या होगा, अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। इसके बाद आ जाए SO2, ये भी क्या है, एक अम्ल है। NO2, ये भी क्या है, अम्ल है। अब आप बात करेंगे कि सर इसके अंत में तो O2 भी नहीं है, इसके शुरू में तो H है, लेकिन अंत में H है, यहाँ पर शुरू में तो H है भी नहीं है। तब क्या करेंगे, एक कंडीशन और है। आप देखेंगे कि जिसके कंपाउंड के अंत में COOH हो, क्या हो, COOH हो, तो वो भी हमारा क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। समझ गए आप लोग।
जैसे मैंने आपको बताया जिस कंपाउंड के अंत में COOH हो तो वो हमारा क्या होगा, अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। आपको समझ में आया है या नहीं आया है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मुझे कल कमेंट में मैंने देखा था, उसमें लिखा था कि एक अम्ल की बनाइए एसिड ट्रिक जो बेस्ट हो। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक देखा, मैंने इसको अपने तरीके से बनाया और ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। देखिए इसके बाद आप लोग देखेंगे क्या, क्षार के बारे में। किसके बारे में, क्षार के बारे में, यानी भस्म के बारे में, कि भस्म को कैसे पहचानेंगे, इसकी भी एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। जिसके अंत में लिखा हो, जिसके अंत में आया हो H, आया हो OH, क्या आया हो, OH आया हो लास्ट में। इसमें तो शुरू में देखेंगे लेकिन इसके अंत में देखेंगे OH, क्या आया हो, H आया हो। Li है, इसके लास्ट में क्या है, लिथियम ऑक्साइड है, ये OH आया है, तो ये क्या है, हमारा भस्म है। इसमें क्या है, CaOH का होल ट्वाइस है, तो इसके भी लास्ट में OH आया है, ये भी क्या है, हमारा क्षार है, भस्म है। इसके भी लास्ट में आया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके लास्ट में OH आया है, तो ये भी क्या है, क्षार है। CSOH ये भी क्या है, क्षार है। OH का ऑल्टवाइज ये भी क्या है, क्षार है। OH का ऑल्टवाइज ये भी क्या है, क्षार है। तो NH4OH का ये भी क्या है, क्षार है। तो आपको पता है Al2OH का होल थ्राइस, यह भी क्या है, हमारा क्षार ही है। अब बात आती है इसकी, अब क्या बात आती है इसकी, मैंने आपको बताया था कि उसके अंत में अगर ऑक्साइड दे रखा हो तो इसमें भी क्या है, आप लोग लास्ट में देखें ऑक्सीजन O दे रखा हो, जिसके लास्ट में O दे रखा हो, ऑक्साइड दे रखा हो ऑक्सीजन, तो वो सीधा क्या होगा, क्या होगा, इसमें ये नहीं, ये इसमें धातु नहीं होगा, इसमें होगा धातु। जिस धातु के अंत में लिखेंगे, जिस धातु के अंत में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस आप देखिए BO, इसके भी लास्ट में क्या है, O है, ये क्या है, O है, O3 है, ये क्या है, क्षार है, क्या है, भस्म है। ये क्या है, सभी धातु हैं, ये क्या है, धातु हैं। इसके भी लास्ट में O है, इसके भी लास्ट में, इसके भी O2 है, और इसके भी O2, इसके भी जिसके लास्ट में O आया हो तो ये क्या है, ये धातु हैं, ठीक है। ये क्या है, मेटल्स हैं, और ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंत में और दे रखा है, तो क्या होगा, हमारा भस्म होगा, क्षार होगा। समझ चुके हैं आप लोग। मैंने आपको ये बताया कि अम्ल तथा क्षार को कैसे पहचानते हैं। मैंने आपको 3 कंडीशन में बताया कि सबसे पहले आप देखिए, कोई ऐसा कंपाउंड दे रखा हो जिसके कंपाउंड में H दे रखा हो शुरू में। इसके बाद सेकेंड कंडीशन में मैंने आपको बताया कि अगर ऐसे धातु जिनके अंत में O2 ऑक्साइड आया हो तो वो भी हमारा क्या होगा, अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। प्रथम में मैंने आपको बताया कि जिस कंपाउंड के शुरू में अगर H दे रखा है, ठीक है, तो वो हमारा अम्ल होगा, और जिस कंपाउंड के अंत में लास्ट में ऑक्साइड यानी O2 दे रखा है तो भी हमारा क्या होगा, अम्ल होगा। एक बार और समझ लीजिए कि एक कंडीशन और है कि जिस कंपाउंड के अंत में COOH दे रखा हो तो वो भी हमारा क्या होगा, अम्ल होगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्षार के बारे में। क्षार के बारे में मैंने आपको बताया कि जिस कंपाउंड के अंत में OH दे रखा हो तो हम लोग क्या होगा, क्षार होगा। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर OH नहीं दे रखा है लेकिन ऐसे कंपाउंड हैं जो कि धातु के हैं, मेटल्स के हैं, अगर उनके अंत में दे रखा हो O यानी ऑक्सीजन या ऑक्साइड O दे रखा हो तो वही हमारा क्या होगा, क्षार होगा। समझ चुके हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। अगर आपको भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे कमेंट कीजिए। आपको किसी भी का वीडियो भी चाहिए हो आपको तो कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको वीडियो एक नई ट्रिक के साथ लेके आऊँगा। जय हिंद साथियों।